बद्री शाहलाल की, बद्री शाहलाल की, बद्री शाहलाल की। हमारी पलटन में एक कविता बोलता था एक लड़का, अगर मैं नायक होता तो मेरे हाथ में भी माइक होता। बंधुओं, वीर योद्धाओं और मातृशक्ति, आप सबको सबसे पहले मैं 10वें स्थापना दिवस समारोह की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से संगठन खड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन संगठन को चलाना बहुत मुश्किल है। मैं वहाँ से थोड़ा छुट्टी लेके आया जल्दी। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ूंगा और मैं कर्नल कोटनाला साहब से निवेदन करूंगा कि आपकी दाहिनी साइड में बैठे कर्नल ईश्वर सिंह फसवान को फूल मालाओं से उनका स्वागत करेंगे। और साथ में फॉर्म भी करेंगे। मैं अपनी धर्मपत्नी से निवेदन करूंगा कि वार वीडियो दीदी राधा दीदी का आप मालार्पण भी करेंगे और शॉल भेंट भी करेंगे। मैं निवेदन करूंगा वीर सिंह पंवार जी से कि आप हमारे विशिष्ट अतिथि कैप्टन वीरेंद्र साहब को मालार्पण करेंगे और साथ में शॉल भेंट करेंगे। मैं निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि महोदय कर्नल कोटनाला साहब से कि हमारे बीच में एक वीर योद्धा है जो सेना मेडल से सम्मानित है, ऐसा गोपाल सिंह पंवार को मालार्पण करेंगे और शॉल भेंट करेंगे। जोरदार तालियां एक बार गोपाल सिंह पंवार साहब का। मैं इंस्पेक्टर बडोनी साहब से निवेदन करूंगा कि आप हमारे कर्मठ समाजसेवी खुशहाल गढ़िया साहब का मालार्पण करेंगे और शॉल भी भेंट करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कैप्टन महेश सोनियाल साहब से कि आप एडवोकेट विजय बोराई साहब का मालार्पण करेंगे और शॉल भेंट करेंगे। कैप्टन महेश सोनियाल साहब विजय बोराई साहब के। मैं कर्नल ईश्वर फसवान जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में एक युवा साथी राजू बिष्ट जी का मालार्पण करेंगे और साथ में शॉल भेंट करेंगे। मैं कैप्टन वीरेंद्र सिंह डीसी जी से निवेदन करूंगा कि देहरादून महानगर के अध्यक्ष परवीन रमोला जी का मालार्पण करेंगे और साथ में शॉल भेंट करेंगे। मुख्य सलाहकार कैप्टन नरेंद्र रौतेला साहब से निवेदन करूंगा कि आप कैप्टन चंद्रमोहन गढ़िया साहब का मालार्पण करेंगे और शॉल भेंट करेंगे। मैं संगठन के सचिव सूरवीर सिंह बागली साहब से निवेदन करूंगा
कि आप महिपाल सिंह पुंडीर साहब का मालार्पण करेंगे और साथ में सॉन्ग भेंट करेंगे। अभी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सदस्यों के बीच में कोई अवार्डेड सेना मेडल, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र से कोई सम्मानित है, कोई अवार्डेड है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मुझे सबके बारे में मालूम नहीं है। हे उत्तराखंडियों तुम तकानो उत्तराखंड चाहेणो च। विजय बोड़ाई जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने संबोधन। आज मंच देखकर बड़ा गौरव हो रहा है। तमाम मेरे आंदोलनकारी साथी आज यहाँ पे हमारे जो मूलभूत संगठन है उत्तराखंड पूर्व सैनिक अर्धसैनिक संयुक्त संगठन, जिसको हमने राज्य आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने का दायित्व निभाया। हमने सिपाही से लेकर जनरल तक सड़कों पे राज्य की लड़ाई लड़ी। जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आज सैनिक और पूर्व सैनिक अर्धसैनिक का जो ये 10वां जन्मोत्सव है, इस पर शुभकामनाएं देता हूं और मंच पे मंचासीन हमारे योद्धा और यहाँ बैठे वीर रणधीर रणभाकुरी, जिन्होंने देश में देश की सेवा नहीं की, देश की सीमाओं पे रक्षा की है। पुंडीर साहब जी से निवेदन करूंगा कि पुंडीर साहब आप आएंगे और अल्प शब्दों में हमें बधाई संदेश देंगे। धन्यवाद फरहान जी। परम सम्मानीय मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि कर्नल सुनील कोटनाला साहब, कर्नल ईश्वर सिंह साहब, मंच पर विराजमान समस्त आगंतुक महानुभाव और समस्त सैनिक साथी, मैं एक्स सूबेदार मेजर महिपाल सिंह पुंडीर, अध्यक्ष 9 गढ़वाल, आज 10 पूर्व सैनिक अर्धसैनिक संगठन नथवावाला की 10वें स्थापना दिवस समारोह में आप समस्त आगंतुक महानुभावों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप आए और हमें बधाई देने की कृपा करें। की सम्मानित मंच अध्यक्ष अपने कर्नल कोटनाला साहब, सभी का नाम मेरे को याद नहीं है। फौज से सेवानिवृत्त होने के बाद ऑलमोस्ट 40 साल 4 डिकेड्स इंडियन आर्मी में रहने के बाद मैंने भी एक अपने बेटे के साथ एक रास्ता अपनाया कि समाज सेवा करें। मेरा कोई राजनीतिक मंच और दूसरा नहीं है, बट इतना जरूर है कि हम लोग जब तक एकत्रित नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, एक मंच के नीचे नहीं होंगे, तब तक हमारी कोई ताकत समझेगा नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, चाहे जितनी मंच हो, जितने हमारे संगठन हो। मैं भी पिंडर घाटी का सैनिक संगठन का अध्यक्ष भी हूँ। पिंडर घाटी के 2 दिन बना रखे, जब से 2023-24 से रिटायर्ड हुआ हूँ, प्रेमनगर में स्थापित हूँ। बट हमें आगे बढ़ना है तो हमें सोच में रखना होगा, बाहर निकलना होगा। मैं सब लोगों से बोलता हूँ, एकेडमी में आप लोगों ने हमको स्टार पहनाए, एकेडमी में आप लोगों ने हमें कदम ताल चलना सिखाया, सेंटर में आप लोगों ने हमें रिक्रूटिंग कराई। बट यहाँ के अलमीरा में बंद हो जाओ, बाहर निकलो। आपको जरूरत है अपने दिमाग को एक अग्रेसिव करने की और आगे बढ़ने की, और हमें बढ़ना है और अपने अपने क्षेत्र में विकास करना है। वो तभी संभव होगा जब हम एक छतरी के नीचे एकत्रित होंगे। रही बात, मैं कर्नल रेजिमेंट साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा था, जनरल राणा साहब से, जब वो आए थे यहाँ पे, मेरा जो सैनिक है, जब मैं धराली और कुगर में गांव से हूँ, जब वो ECHS के लिए, ECHS की सुविधा लेने के लिए गोपेश्वर या करप्याग जाना पड़ता है, तो उसको 5,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं गाड़ी की बुकिंग देने के लिए। हम लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के छोटी छोटी कैंटीन की फैसिलिटीज है,
केंद्रीय विद्यालय की फैसिलिटीज है, सैनिक स्कूल की फैसिलिटीज है, बीमार हो जाना। अभी भी मेरे सामने में तो फौज एज वेल एज सिविल सभी से कथित हूं। एक लड़का था जिसका कोई सहारा नहीं था। डॉक्टर साहब से जब बात हुई मेरी, उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे? 12 लाख रुपए, और उनको कैंसर था। जब मेरी वार्ता हो रही थी उनके साथ में, उनका कोई सहारा नहीं था। तो डॉक्टर साहब बोलते क्या करें साहब? मैंने कहा मैं पे करूंगा, आप इनका उपचार करें। विश्वास रखो, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, ग्राफिक एरा के थ्रू हम लोगों ने उनका उपचार 6 लाख रुपए में कराया। उसके बाद हमने ग्रुप फंडिंग करी। आज वो लड़का दौड़ रहा है। इस तरह से प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, भाषण तो मैं भी दे सकता हूँ, पूरे दिन भर दे सकता हूँ, लेकिन हमें ग्राउंड में आना पड़ेगा। हमें ग्राउंड में, और नथुवाला की जनता से तो मेरा बहुत ही प्यार है। बताओ क्यों प्यार है? बिकॉज मेरा जो ये बेटा है ना, ये 26 साल में मेरे अंडर में रह चुका है जब मैं मेजर साहब था। और वो जो बिटिया है, ये पार्षद के लिए चुनाव के लिए उठी थी, और मैंने, आप विश्वास नहीं करो, मेरे दिन तक ही बिस्तर लगा रखा था। और 98, 99 और 100 वार्ड मैं जैसे ही बोलो हर घर को जानता हूँ। तो मेरा प्यार, मेरा लगाव यहाँ की जनता के लिए बहुत बहुत है। मैं सबसे पहले पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक संगठन के 10वें स्थापना के अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बद्री शाहलाल की, बद्री शाहलाल की, बद्री शाहलाल की। धन्यवाद। कर्नल ईश्वर सिंह फरसौन जी, आप यहाँ पे आए, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और वैसे हमारे बीच बीच में कलाकार भी हैं, लेकिन समय की नजाकत है, मैं उन कलाकारों को नहीं बुला पा रहा हूँ। कोई गाना गाने वाले हैं, कोई बांसुरी बजाने वाले हैं। तो मैं निवेदन करूंगा सुशील बिष्ट जी से कि आप आए और 1 मिनट 2 मिनट का यहाँ पे अपनी बांसुरी का प्रदर्शन जरूर कीजिए। सूबेदार सुशील बिष्ट जी। कर्नल सुनील कोटाला साहब से आप आए और आज की सभा को संबोधित करते हुए हमें बधाई संदेश दे। मेरी आवाज सुन रही पीछे आप लोग? माइक में तभी इस्तेमाल करता हूँ जब गाना गाता हूँ, गाना में गाता नहीं, इसलिए माइक में इस्तेमाल करता हूँ। तो सबसे पहले धन्यवाद, जिन्होंने बांसुरी बजाई। कहाँ है भाई? जरा खड़े होंगे। हाँ, आप एक गढ़वाल के? मेरे पसंद में, अच्छा सॉरी। और क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी बांसुरी बजाई तो सब फ्रेश हो गए बात सुनने के। दूसरी बात, हीरा भाई से बोलना चाहता हूँ कि आइंदा से जब नेता लोगों को बुलाओ तब ये मत बोलो कि समय कम है, क्योंकि अगर एक बार माई पकड़ा दिया उनके हाथ तब बहुत मुश्किल है उनको ये समझाना कि भाई समय कम है। वो एक हमारी पलटन में एक कविता बोलता था एक लड़का, अगर मैं नायक होता तो मेरे हाथ में भी माइक होता, है ना? तो वाली बात। ओके, तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपका 10वां जिसको कहते हैं हैप्पी बर्थडे है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और 10 साल में इतना अच्छा काम, इतने लोग जोड़ दिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। आप सबने सुना कि उत्तराखंड में क्या क्या प्रॉब्लम है आज की तारीख में, आप सब जानते हैं, उसमें बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं। मगर उसमें हमारा क्या रोल है, हम क्या करें? हमको ये क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे दिमाग में कि हम क्या करना चाहते हैं और उसको कैसे करें। अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके हाथ में पावर होनी चाहिए। जैसे कि आप में से बहुतों को याद होगा, जब आप राइफलमैन थे, सिपाही थे, हवलदार थे, नायब सूबेदार थे, सूबेदार साहब थे, तो आप सोचते थे यार मेरा सेक्शन कमांडर, मेरा प्लेटून हवलदार, मेरा कंपनी कमांडर, ये किसी काम का नहीं है, यूजलेस आदमी। मगर जब आप बनोगे तब कर पाओगे। सूबेदार मेजर बनोगे तो पलटन का कुछ कर सकोगे, सीओ साहब बहादुर बनोगे तो कर पाओगे, क्योंकि आपके हाथ में पावर। उसी तरह आज अगर हम जानते हैं कि उत्तराखंड में प्रॉब्लम है तो हमको पावर में आना पड़ेगा। अगर हम पावर में नहीं हैं तो आपकी कोई सुनवाई नहीं। आप चाहे पंचायत लेवल पे हो,
चाहे विधायक लेवल पे, पर आपको कहीं होना चाहिए जहां आप डिसीजन ले सकते और उसके लिए इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और इलेक्शन लड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। कई बार धक्का मुक्की भी होती है पुलिस वालों के साथ। आप लोगों ने, मेरे जितने यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता बैठे, आप लोगों ने इनको देखा होगा। तो अगर तो हम ये करने के लिए राजी हैं, तब हम मुद्दा उठाएं, तब हम कहें कि भाई हमको प्रॉब्लम है और हम इसको सॉर्ट आउट करना है। वरना जैसे किसी भाई ने कहा, पेंशन सबको मिलती है, आराम से घर में बैठे, ईसीएचएस कार्ड बन चुके हैं या सीजीएचएस कार्ड बन चुके हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, वो भी एक चारा। जरूरी नहीं है हर आदमी को मैदान में कूदने की जरूरत है, मगर जो कूदे वो इस डिसीजन से कूदे कि मैंने इस लड़ाई को अंत तक। हमारे साथ थोड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारी समितियां बहुत बन गई, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बन गए हैं। मैं एक दिन गिन रहा था तो मेरे ख्याल 177 या कितने तो सैनिक, अर्ध सैनिक, पूर्व सैनिक, अभी सैनिक, तभी सैनिक वाले रंग पता नहीं कितने। और जमीन पर आप देखिए तो कुछ नहीं हो रहा। आज जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए क्या कर रही सरकार? कुछ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सॉरी, मैं थोड़ा टाइम ज्यादा कोई बात नहीं सर, सर प्लीज। उत्तरकाशी के कोई रहने वाले हैं क्या? ओके। तो वहां पे टेकला पे एक सीएसडी कैंटीन, जो किसी जमाने में हमारी पट्टन चलाती थी, अब मेरे ख्याल बिहार और राजपूत की पट्टन है वो चलाती। पूरे उत्तरकाशी में वो एक सीएसडी कैंटीन। तो आप सोचिए, जो एक एक्स सर्विसमैन है 80, 82, 85 साल का, जो एक्स सर्विसमैन भी आजकल जल्दी नहीं मर रहा, इसलिए ये तुम्हारे वजह से अग्निवीर आ रहा है। सरकार ने जैसी पेंशन करा, सर्विस करी इससे 17 साल और पेंशन कहा 50 साल। ठीक बात है ना? तो अब वो बेचारा जो एक सर्विसमैन है, बुढ़े जी 85 साल के, वो अपने गांव से चलते सुबह बलेरो में 500 रुपए का किराया लगता है। वो जब वहां पहुंचते हैं टेकला में, तो उनको टोकन देके वहां पुल बन गया है, गैमन इंडिया ने बहुत लंबा पुल बनाया, उसमें बिठा देता है ऐसे लाइन में, पीछे कहीं उनका नंबर। अब जब तक उनके टोकन का नंबर आता है, तब तक वो कहता है कि श्रीमान सीएसडी बंद करने का टाइम आ गया। तो टुवाई साहब खोपड़ी बैठा वहां से लगातार कॉल कर रहा है कि सीएसडी बंद कर, सीएसडी बंद कर। तो आप ऐसे करना कल। तो अब वो रात को वहां रहता है उत्तरकाशी में, 200, 400, 500 रुपए उसके वो भी खर्च हो। फिर अगले दिन उसने क्या लेना है? 4 बोतल उसको ऑथराइज बेचारे। तो 4 उसने अपनी बोतल ली, 2-4 साबुन, तेल, जो भी है, और फिर 500 रुपए लेके देके वापस अपने गांव पहुंचे। तो यानी 1000-1200 का सौदा लिया और आने जाने के 1500 रुपए रुपये। ये सरकार की व्यवस्था है हमारी। के बाद कर्नल साहब, आपने संगठन को संबोधित किया, बधाई दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं अपना भाषण देना चाहूंगा। भाषण तो नहीं कहूंगा, मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा आपसे। परम सम्माननीय आज के मुख्य अतिथि कर्नल कोटनाला साहब, विशिष्ट अतिथि कर्नल ईश्वर सिंह भरसवान साहब, अतिथि हमारे पूर्व मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह बिष्ट साहब, चंद्रमोहन गढ़िया साहब, खुशाल सिंह गढ़िया साहब, और राज्य आंदोलनकारी पीसी फतेहाल साहब, राजू बिष्ट जी, विजय गोड़ाई जी, और हमारे छोटे भाई महानगर अध्यक्ष परवीन गमोला जी, और साथ में बैठे हुए मेहता सिंह कुंडीर साहब, और मेरी कार्यकारिणी के सदस्य सचिव सूर्यवीर बागड़ी साहब, सलाहकार नरेंद्र गोपेला साहब, और संगठन के उपाध्यक्ष सतीश चंद्र भोसवाना साहब, और संगठन की मुख्य भूमिका
जो संस्थापक सदस्यों में से सबसे अग्रणी है, संरक्षक की भूमिका में है सूबेदार अभय सिंह साहब, और यहाँ पे आए हुए समस्त पूर्व सैनिक बंधुओं, वीर योद्धाओं और मातृशक्ति, आप सबको सबसे पहले मैं 10वें स्थापना दिवस समारोह की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं संगठन के इतिहास में संक्षिप्त रूप से कहूंगा। ये संगठन आज से पहले हमने 10 साल पहले शुरू किया। जब मैं पेंशन आया था 2014 में, तो मैं नथवाला में आया, तो नथवाला में मेरे को जहां भी दिखे पूर्व सैनिक दिखे। तो मैंने साहब लोगों से बात की, मैंने कहा साहब हमारी कोई कमेटी है, कुछ आते जाते इधर उधर कुछ मेल मिलाप होता है हमारा। तो कई साहब लोगों ने बोला हाँ होता तो है। तो मैंने कहा कोई संगठन है? वो नहीं बेटा संगठन तो नहीं है। एक आध साहब लोगों ने बोला हमने कोशिश तो की थी पर लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोगों की हमारे को प्रेरणा मिलनी चाहिए, आपका सहयोग, समर्थन, सुझाव और मार्गदर्शन मिलना चाहिए, हम संगठन को खड़ा करें। निश्चित रूप से संगठन खड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन संगठन को चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संगठन में कोऑपरेटिव भावना सबके अंदर होती है, लेकिन समय कोई दे पाता है। मैं भी चाहता हूं अच्छा हो जाए, साहब भी चाहते हैं अच्छा हो जाए, तो लेकिन अच्छा होगा कैसे? जब हम समय देंगे, सहयोग देंगे, तभी हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। वो ख्वाब के ख्वाब ही रह जाएंगे कि अच्छा होगा, ये होगा, लाना होगा, फलाना होगा। लेकिन इन 10 वर्षों में मेरे संगठन के सदस्यों ने मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया, कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ गए, और संगठन ने समाज में प्रेरणा के रूप में काम किया। हमने एक डेमो के तौर में समाज में काम किया, जैसे कि हमने यहाँ पे युवाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग दी आर्मी में जाने के लिए। 2-3 बैच हमने दिए। हमारे एसएम पवार साहब हमारे साथ हैं, अवध साहब हमारे साथ हैं, सेनवाल जी हैं, तो बहुत सारे साहब लोग थे कि हमने लड़कों को फिजिकली ट्रेनिंग दिया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए थोड़ा बहुत भी कुछ कर पाए, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा मेडल है। उसके अलावा हम वृक्षारोपण समय समय पर हर साल करते हैं। यहाँ पे संगठन में कई चीजें हो जाती हैं व्यक्तिगत तौर से, उनके पारिवारिक तौर से, लेकिन हमारे संगठन ने जब भी जिस संगठन के सदस्य को दिक्कत आई, समस्या आई, हम वहां पे खड़े रहे और रहेंगे हमेशा। यही उद्देश्य है हमारा संगठन बनाने का, कि हम अपने संगठन के लोगों को की परेशानी में हम खड़ा रहेंगे। हम सुख में खड़ा रहे ना रहे, लेकिन दुख में पक्का खड़ा रहेंगे। इसके अलावा संगठन ने यहाँ पे कई सामाजिक कार्यों में, जैसे वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाया, ताकि युवा नशे से दूर रहे और खेल के प्रति आए। उसके अलावा संगठन के सदस्यों ने राज्य स्तरीय जो भी आंदोलन हुए, जल जंगल जमीन भू कानून, मूल निवास, यूसीसी, अलाना फलाना, जो भी है, हमारे संगठन के सदस्य हमेशा आगे मिल गया। तो हमें लिहाजा सभी बातों को नजरअंदाज रखते हुए धर्म को भी, यूनिटों को भी, देश को भी, प्रदेश को भी मद्देनजर रखते हुए काम खोल करके आगे बढ़ना पड़ेगा जब तक हमारी जिंदगी। भाई इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्द समाप्त करूंगा। अब समाप्ति की ओर कार्यक्रम है, इसके बाद भोजन होगा। भोजन से पहले कॉकटेल पार्टी होगी, आप आराम से खाना पीना और आराम से अपने घर में जाना। और उत्तराखंड क्रांति दल सेलिब्रेशन का जो है बिना इसके अधूरा है, तो मैं यहाँ पर अध्यक्ष वीर सिंह पासवान और उनकी कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमें जो सम्मान दिया, उस सम्मान के हम बहुत आपके आभारी हैं। और मेरा सैनिक प्रकोष्ठ के मुखिया कैप्टन चंद्रमोहन गढ़िया साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारी सैनिक प्रकोष्ठ की तरफ से एक बुके जो अध्यक्ष जी को, उनकी कार्यकारिणी को भेंट किया जाए।
अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आपके संगठन इन दोनों रातों की उन्नति करे और नथवाला संगठन एक प्रेरणा के रूप में जो उत्तराखंड के अंदर उभरे। दूसरा, बिना के सेलिब्रेशन जो है अधूरा है, तो मैं आपको सैनिक प्रकोष्ठ के जितने भी अपने अधिकारी मेंबर हैं, सैनिक प्रकोष्ठ उत्तराखंड की तरफ से अध्यक्ष और उनकी समस्त संगठन के जवानों के लिए एक हमारी तरफ से एक बिल्कुल आप लोगों के लिए, क्योंकि हम सैनिक हैं और सैनिक का जो भी सेलिब्रेशन है इसके बिना अधूरा है। और ये देखिए दोस्तों, लास्ट में पूरे संगठन की टीम, ये देखिए पूरे संगठन नथवाला पूर्व सैनिक अर्ध सैनिक संयुक्त संगठन नथवाला पर, ये देखिए जबरदस्त टीम। और ये लास्ट में सेलिब्रेशन चल रहा है, भारत माता के नारों के साथ सेलिब्रेशन चल रहा है। ये देखिए भारत माता की जय के साथ सेलिब्रेशन, ये देखिए जबरदस्त भीड़ भड़का बहुत। और यहाँ पर और ये सेलिब्रेशन देखिए। और ये देखिए दोस्तों, अभी संगठन का पूरा कार्यक्रम खत्म हो चुका है। उसके बाद अच्छा, जो भूतपूर्व सैनिकों का संगठन का कोई कार्यक्रम हो और उसमें अगर ये देखो दोस्तों क्या दिखाई दे रहा, अगर ये नहीं हो तो कार्यक्रम की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, ये नहीं, इसके बाद कुछ और भी आएगा, इसके बाद कुछ और भी आएगा, लेकिन ये नहीं हो तो फिर रोमांच नहीं बोला। तो दोस्तों अभी लोग कॉकटेल का देख के आए हैं। कॉकटेल नहीं लिखा होता तो हमारे कॉकटेल चलो भाई, हम ना तो घूमने की बात कर रहे हैं, तो सर घर में भी है, लेकिन एक साथ में एंजॉयमेंट वाली बात वो आप सचिव साहब है क्या? यस साहब, इस संगठन के क्या नाम साहब आपका? सूरबीर सिंह बागड़ी। सूरबीर सिंह बागड़ी, आप इस संगठन के क्या है? सचिव है। कल थे आप सर? कल थे आप इधर? अच्छा, हमको था भाई वर्किंग पार्टी के साथ, वर्किंग पार्टी में थे आप? मैं भी तो उसी वर्किंग पार्टी में शामिल था। कल का ब्लॉग देखा आपने वर्किंग पार्टी का? देख लिया। तो मतलब कल फौज की फीलिंग आएगी नहीं आई? जब फौज में वर्किंग करने जाते थे कल, वही देखो सब फुटे थे, कोई ऐसा नहीं था, सब अब 55 में यहाँ पे जो वर्किंग कर रहे थे, जो अरेंजमेंट दिखाई थे ना अभी लोगों को, ये देखो सब आगे खारे पीरे रहे, वही अरेंजमेंट ये अब 55 उन्होंने किया, ये नहीं किया? आप उसके पार्ट थे क्या? लोग देखा शाम को। चलो आज फिर कैसा लग रहा आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आपके क्या विचार है? कुछ मेरे विचार ये है कि जो हमने आर्मी में सेवा की है, जी, और आर्मी के अंदर हाँ जो हमने कार्यक्रम किए हैं या जो परिस्थितियां हमने देखी, सिखलाई हमारी वो सिखलाई है बिल्कुल। और उसके बाद जो हम बड़ा खाना होता था जी, या जो हमारी वर्किंग होती थी जी सर, उसी प्रकार का अनुभव हमने कर लिया। वैसे मैं वर्तमान समय में शिक्षक विभाग में हूँ। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारी। कहाँ पे? डायरेक्टरेट का। अच्छा, प्रशासनिक, चलो मुबारक हो साहब, प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट आपको मिली। लेकिन जो है मैं वहाँ से थोड़ा छुट्टी लेके आया जल्दी। वर्किंग बिल्कुल देखा, जोश और जुनून वही है और अच्छा लगता है कि हम सबको भाई। चलो बहुत धन्यवाद साहब, आपका जोश और जुनून बिल्कुल सही है, आपका जोश और जुनून प्रकार। दोस्तों, फौजियों की, पूर्व सैनिकों की पार्टी हो तो आप सोच सकते कि ये नहीं हो, देखिए सब फुल एंजॉय, कॉकटेल चल रहा है और सब अपना एंजॉय ले रहे हैं, सारा एंजॉय, लेकिन जबरदस्त एंजॉय। ये देखिए चारों तरफ एंजॉय की धूप लगे और उसी धूप में हम भी फंसे हुए, एंजॉय लेने की धूप में हम भी फंसे हैं बीच में। ये देखिए हम भी फंसे हुए, फुल एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। और ये कॉकटेल पार्टी चल रही है, ये देखिए चारों तरफ जहाँ तक नजर जा रही है, सूर्यास्त और फौजी मस्त वाली चाल चल रही है। अब कैप्टन साहब तो आज आप क्या ले रहे साहब? अच्छा, आप लेते नहीं कुछ, ठीक है, आप सही है कैप्टन साहब कुछ लेते नहीं है, सही है। नहीं लेते नहीं हो, उनको छोड़ो, वो ना के बराबर पानी है, वो पानी है, पानी हो, उन्होंने छोड़ गए। और ये देखो कॉकटेल चल रहा है, पूरे संगठन वाला कॉकटेल चल रहा है।
बस दोस्तों, आज जो इतना बड़ा फंक्शन हुआ, कार्यक्रम, जो इतना बड़ा संगठन का जो आज 10वां स्थापना दिवस था, जो खत्म हो चुका है। पार्टी, मतलब ये देखिए, अब पार्टी पूरी खत्म हो चुकी है। बहुत करीब 400-500 आदमी थे और पार्टी पूरे फौजी, मतलब फुल एंजॉय रहा सबका, फुल एंजॉय रहा है। ये हमारी इनर कोर कमेटी है, ये इनर कोर कमेटी है। एक सब कुछ मतलब एक मिनट का स्टेटमेंट लूंगा। पठान जी, आपके आज का जो हमारा इतना बड़ा कार्यक्रम था, उसके बारे में क्या विचार है? उसके बारे में विचार होगा, एक मिनट सबका होगा। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हमारे पूर्व सैनिक अर्धसैनिक संयुक्त समिति नथुआ वाला उत्तराखंड का 10वां स्थापना दिवस है जी, और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। और जो उत्तराखंडियत को सबसे आगे रखते हैं और हिंदुत्व को, हिंदुस्तान को सबसे आगे रखते हैं, वही लोग यहाँ पे आए थे। हम चाहते हैं कि सब लोग हिंदुत्व के लिए, देश के लिए, उत्तराखंडियत को बचाने के लिए एकजुट हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, अपने अपने स्तर से कहाँ पे हमने क्या करना, कहाँ पे क्या करना है, उस चीज को हमने सब आपस मिलके अच्छा करना समाज के लिए। यही उद्देश्य है, संगठन का उद्देश्य है कि समाज में अच्छा हो, भलाई हो, समाज में आगे बढ़े हम, और बच्चे नशा मुक्त हो, और जितने भी हमारे कल्चर हैं, गढ़वाली कल्चर, उनको स्थापित, पुनर्जागरण किया जाए उनका, क्योंकि हम अपने त्योहारों को भी भूलते जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच सर। उनका तो मैंने जिम्मेदारी ले रखा। आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे, अरे वाह, सब संस्कृति आपको बड़ी खुशी की बात है। अच्छा दोस्तों, अभी हमारे साथ में ये सूबेदार मेजर अब्बल साहब हैं। ये संगठन है, इस संगठन के संस्थापक कमेटी के मेंबर है। और सबसे बड़ी खुशी, आपने कल के वीडियो में देखा होगा, जो इस संगठन के फर्स्ट कार्यक्रम होता है, अब्बल साहब के घर में ही टेंट लगा होता है। और इन्हीं चंद यादों के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।